अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जी। सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहचाना टीचर को। अब हम जो है वो पिछली मर्तबा 18 तारीख को मिले थे नवंबर की, और आज हम उर्दू का नया लेसन लेकर आपके सामने हैं। तो हमारा सबक शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। सुबह सुबह इतनी ठंडी में सब एकदम तैयार बैठे हैं, तो लेसन शुरू करने से पहले हम हमेशा एक छोटा सा खेल खेलते हैं। रेडी है सब लोग? रेडी है? रेडी? चलिए, तो हम ऐसे करेंगे कि अपना बायां हाथ जो है करें, और टीचर क्या कहेंगे? टेलीफोन। तो टेलीफोन का एक्शन। और जब टीचर कहेंगे आईना, तो आईने का एक्शन, है ना? चलिए, टेलीफोन, आईना, टेलीफोन, आईना, टेलीफोन, आईना। ठीक है। चलिए, अब मैं एक्शन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बोलूंगी। टेलीफोन, आईना, टेलीफोन, आईना, 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 टेलीफोन, आईना, टेलीफोन, आईना, टेलीफोन, टेलीफोन। अरे वाह! अब है ना, सब एकदम समझ गए और ज्यादा गलती नहीं होती है। मजा आया? मजा आया? चलिए ऐसे बताइए कि हाँ मजा आया। शाबाश, सब एकदम रिचार्ज हो गए। आज जो है हम सबक भी पढ़ेंगे और सबक के बाद छोटा सा सवालनामा भी करेंगे। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सब अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे कि आज टीचर आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल करती हूँ, चैट बॉक्स में जवाब देना। ये बताओ कि हमारा जो घर होता है ना, आपका जो घर है उसमें चारों तरफ दीवार होती है ना? जो ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, छत। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके। हम्म। अच्छा, अब एक और सवाल। अभी आप सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह आपने ब्रश किया, और सुबह सुबह आपने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, है ना? सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो फिर हमको कुछ खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा हमको क्यों महसूस होता है कि हमको खाना चाहिए, या हम क्यों खाते हैं सुबह सुबह? हमारी जो कैफियत होती है वो क्या होती है? कैसा लगता है हमें? एनर्जी के लिए। अच्छा, और एनर्जी के लिए ठीक है वो सवाल, लेकिन हमको क्या लगता है सुबह सुबह उठने के बाद हमको ऐसा कुछ महसूस होता है कि खाना चाहिए? हाँ, तहा ने बराबर कहा, भूख लगती है। अच्छा, भूख लगती है ना? शाबाश, भूख लगती है इसलिए हम खाते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज टीचर ने आपके लिए इसी से मिलती जुलती कुछ चीजें लेकर आए हैं। चलिए,
उर्दू का सबक क्या कहता है देखते हैं। अब टीचर आपसे ये कह रहे हैं कि हम इन हुरूफ से आशना है, यानी आपने इन हुरूफ को पहले पढ़ लिया है, तो जरा देखते हैं कि वो हुरूफ क्या है जो आप पढ़ चुके हैं। ये है ह। शाबाश। अभी टीचर ने आपसे पूछा ना कि सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपको क्या महसूस होती है? भूख। तो भ से भूख, ये आप पढ़ चुके हैं। और ये है फ, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इन दोनों हुरूफ के आगे का आज हमारा सबक रहेगा। तो हमने भ भी पढ़ लिया है और फ भी पढ़ लिया है। देखो भ से क्या नजर आया? भालू। अब देखते हैं। अरे वाह, ये जो तस्वीर है ये किस चीज की है? भेलपूरी। हाँ, भेल या भेलपूरी, ठीक है। तो भ से भालू भी हुआ और भ से भेल भी हुई। वाह वाह, कितने खूबसूरत है। ये सब क्या है? हार है। ओके। और हार किस चीज से बने हुए हैं? फूल से। शाबाश। तो फ से फूल, और ये फल। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि भ से भालू, भ से भेल और भ से बहुत सारी चीजें जैसे भूख, भीड़, फिर फ से फल, फूल, फिटकरी, इस तरह की कई चीजें हम जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भ और फ। अब इन हुरूफ के आगे का हुर्फ देखते हैं कि क्या है। आज जो है वो हम नया कुछ जानेंगे। इसको तो आप पहचानते होंगे, ये तस्वीर देखकर ही आप फौरन समझ गए ये क्या है। वेरी गुड, ये है थाली। अब देखिए, ये एक तस्वीर है, जो तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। कभी हम बैंक जाते हैं या डॉक्टर की डिस्पेंसरी में जाते हैं या रेलवे पर हम सीढ़ियां चढ़ते वक्त स्टेशन पे अक्सर हमें इस तरह के साइन नजर आते हैं, यानी ये ऐसी तस्वीर नजर आती है और ये लाल दायरे में एक लकीर से उसको मना किया जा रहा है। ये जो लाल दायरे के बीच में लकीर है, ये इस बात की यानी हमको यहाँ वहां थूकना नहीं चाहिए। ये साइन जो है वो उस चीज की है। तो थ से थूकने का अमल, तो थ और थाली। तो अब जो हम देखेंगे वो हमारा हुर्फ है थ। यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि भ और फ, उन दोनों की शक्ल की तरह ही थ की भी शक्ल है, लेकिन क्या है? सिर्फ नुक्ते। हाँ, नुक्ते जो है वो वहां अलग जगह लगे थे और यहाँ अलग जगह लगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बे, पे, ते। बे में नुक्ता एक नीचे होता है, पे में 3 नुक्ते नीचे होते हैं और ते में 2 नुक्ते ऊपर होते हैं। यहाँ शक्ल भी मुस्तकिल है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। ये देखिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसने क्या क्या पहन रखा है। टोपी भी पहनी है, मफलर भी पहना है, स्वेटर भी पहना है, जूते भी पहने हैं। अब ये बताओ, तस्वीर देखकर क्या गुमान हो रहा है कि इस बच्ची को क्या लग रही है? कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, शाबाश। इसे शायद ठंडी लग रही है, हो सकता है इसे ठंडी लग रही हो। ओहो, ये जो ग्लास है इसमें क्या है? बर्फ है। अच्छा बताओ, अगर मैंने ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और उसमें बर्फ डाल दी, तो पानी कैसा हो जाएगा? शाबाश, ठंडा। तो ये ग्लास जो है इसका पानी है ठंडा, और ये बच्ची जो है इसे भी लग रही है ठंडी। सर्दी भी बोल सकते हैं, लेकिन आज मैं ठंडी कहूंगी। तो ग्लास में पानी ठंडा है और बच्ची को भी लग रही है ठंडी, है ना?
तो ये जो ठ से ठंडी हुआ और ठ से ठंडा पानी हुआ। तो आप समझ गए कि अब हमारा अगला हुर्फ जो है वो क्या होगा? शाबाश। उसकी आवाज होगी थ। देखिए यहाँ भी शक्ल मुस्तकिल एक जैसी है, सिर्फ नुक्ते और यहाँ पर तोय लग गया ऊपर, तो ये बन गया थ। ठीक है, समझ गए? अब तो सब माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब कुछ नए लफ्ज देखते हैं हम। यहां हमने ये लफ्ज जो है थ से थोड़ा और ये थ से थैला। ठीक है, अब देखते हैं कोई और लफ्ज। नीचे टीचर ने लिखा है, उसमें भी आप बोलिए कि कौन सा हुर्फ जो आज हमने पढ़ा वो नजर आ रहा है। हाँ, उसमें दो जो लफ्ज हैं उसमें हमें अपना आज का पढ़ा हुआ लफ्ज नजर आ रहा है। एक जो है उसे हम पढ़ेंगे थकान, और उसके बाद जो यहाँ पे लफ्ज है ये है थाली। ठीक है, यहाँ पर जो लफ्ज आया स्क्रीन पर, इसमें हमने जो आज दो नए हुर्फ पढ़े वो मौजूद है। वेरी गुड, तो आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठ है, फिर उसमें वाव है, और क्या है? काफ। हाँ, काफ के बाद जो है ना वो रे है, तो ठ, फिर उसमें वाव तो ठो, और कर कर, ठो कर। दूसरा जो मैंने लफ्ज यहाँ पर आपके सामने रखा है उसमें भी आपको एक हुर्फ दिखेगा जो अभी हमने पढ़ा। शाबाश 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 शाबाश, सबने बहुत जल्दी पहचान लिया। ये है थ। थ से ठेला। अब ठेला क्या होता है पता है आपको? जब हम सब्जी वगैरह लेने बाजार में जाते हैं तो लोग जो है उसे बेचने के लिए आर्जी तौर पर वो अपनी दुकान लगाते हैं, उसे हम ठेला कहेंगे। ठीक है, अब जो लफ्ज है हाँ उसमें भी, हाँ अरे वाह वाह, उसमें भी ठ है। शाबाश, ठ, फिर उसके बाद कौन सा हुर्फ होगा? देखो नुक्ते से पहचानो। हाँ, शाबाश, वो जो है वो ये है, और आखिर में जो हुर्फ है उसको पहचानो। शाबाश, तो जब ठ, फिर उसमें ये, और फिर काफ, तो जब हम इनकी आवाज जोड़ेंगे तो ठ, ई, और फिर क, तो ठीक। समझे बच्चों? अब हमें ना हुर्फ को हुर्फ से मिला के आगे आगे पढ़ने की भी मशक करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी हम पढ़ना सीख जाएंगे। अब ये तो आप लोगों को ही पढ़कर बताना पड़ेगा, एकदम आसान है। चलिए बताओ जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, थ, ठा और न, ठान। वेरी गुड, बहुत माशाल्लाह होशियार बच्चे। अब टीचर ने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। अब यहाँ हमारा जो पढ़ा हुआ आज का हुर्फ है वो कहाँ मौजूद है? शाबाश, वो यहाँ मौजूद है, थ। अब जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ देती हूँ और आपको उस पर अमल भी करना है। हाँ, यहाँ वहां थूकना बुरी बात है, यहाँ वहां थूकना बुरी बात है। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़ सकते हैं, जरा आप कोशिश करिए। पहला पहला लफ्ज क्या लिखा है? प, आ, पा, फिर न, ई, नी, पानी। उसके बाद देखिए जो आज हमने पढ़ा वो मौजूद है। हाँ मौजूद है, सबसे पहले ठ, ठंडा। चलिए ठंडा मैंने पढ़ दिया, ये जो है ठंडा लिखा हुआ है। तो ठंडा मैंने पढ़ दिया। पानी ठंडा, ओके शाबाश, पानी ठंडा है। वेरी गुड, देखो आ गया आपके लिए ठंडा पानी। अब यहाँ पर आप तलाश कीजिए जो लफ्ज सॉरी जो हुर्फ हमने पढ़े हैं वो क्या इस जुमले में मौजूद है? हाँ वो है ना, यहाँ पर मौजूद है हमारा थ। और टीचर ने जो जुमला लिखा है वो है थैला लेकर बाजार जाओ।
अब आजकल हमें प्लास्टिक के चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है ना, हम बार बार आप लोगों को यही समझाते हैं, स्कूल में भी समझाते हैं, टीवी पर भी अक्सर बातें इसके ताल्लुक से आती हैं। तो हमें थैला घर से लेकर जाना है, तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाए तो बेहतर है। बाजार से कोई भी चीज वहां जो बाजार वाले लोग आपको देंगे बांध कर अपने प्लास्टिक के थैले में, वो कम से कम लेना है। चलिए, थैला लेकर बाजार जाओ। अब ये जो जुमला है, इसमें आज का पढ़ा हुआ कोई हुर्फ नजर आ रहा है आपको? ओके, यहाँ पे सही पहचाना, हो गया। एक और है, अच्छा कहाँ है? अरे वाह, वो तो यहाँ है। यहाँ टीचर ने लिखा है अमजद को ठोकर लगी थी। ठोकर लगी थी, तो ठ से ठोकर। अब वो ठीक है, ठीक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। आई बात समझ में? तो आज का जो सबक था वो आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया, इसका अब हम जायजा लेंगे। ओके, समझ में आया सबकी? अगर अगर समझ में आया तो ऐसे कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे कीजिए। चलिए, अब हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, लेकिन अभी हम है ना आपके लिए खिलौना भी बना के लाए, उसको थोड़ा सा खेल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देखो, टीचर ने खिलौना लेकर आए हैं। अब पढ़कर बताओ ये क्या है? नहीं पढ़ सकते? चलो, अब इसकी जोड़ी लगाते हैं। इसको है ना, इसको कुछ सहारा देते हैं, ठीक है? देखो, टीचर ने ना इसको सहारा देने के लिए ये एक दूसरा कागज लगा दिया। अरे अरे अरे, अब क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे करे? अरे 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 ये ऐसे 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 ऐसे। हाँ, ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये देखो खिलौना है। अब टीचर ने क्या किया? अरे, अब इसको आप लोग पढ़ सकते हो? जरा बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, वेरी गुड आरिस, भा। वाह 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 वाह, है ना? अब चलो फिर से इस खिलौने को देखते हैं, आगे ये खिलौना हमको क्या बताता है। क्या बताएगा? क्या बताएगा? अरे, अब ये आपको क्या बता रहा है, देखो जरा देखो। अरे 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 अरे, ये आपको क्या बता रहा है? दिखाई दे रहा है मेरे हाथ ज्यादा? अब ये आपको क्या बता रहा है? अरे वाह, अरे वाह, वाह 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 वाह, सब तो समझ गए बहुत अच्छे से। था क्या तेजी से जवाब आ रहे, वाह 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 वाह, शाबाश। अब अगला देखते हैं ये खिलौना हमको क्या बताता है। हम्म, हम्म, अब देखिए टीचर ने जो इसको तब्दील किया है, तो ये क्या बन गया? ये क्या आपने पढ़ा है? क्या आप इसको पहचानते हैं? अरे वाह, ठ ठ ठ ठ ठ की आवाज आने लगी। वाह वाह वाह। अच्छा, अब कुछ बच गया है, बताओ वो क्या बचा है? जल्दी बताओ। कुछ चीज ऐसी है जो हमने अभी पढ़ी है, उसमें से टीचर ने आपको अभी तक नहीं बताई है खिलौने में। अरे वाह, बहुत जल्दी जवाब आ गया। हाँ, है ना? हाँ, तो मजा आया? ये खिलौने में मजा आया? मजेदार है ना? अच्छा बताओ, इसको बनाना आसान है या मुश्किल है? इसको बनाना आसान है या मुश्किल है? कितना आसान है, एक राउंड काट लिया और एक ये ऐसे काट लिया और फटफट फटफट से बन गया। ऐसे 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 बन जाएगा। कौन कौन बनाएगा? ऐसे बोलो, हाँ हम बनाएंगे, हाथ उठाओ। बनाएंगे? हाँ, सब बनाना और फिर उसको पढ़ना, ठीक है? चलिए, अब हम जो है वो आपके चैट बॉक्स में लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ओपन करके हम आज सवालनामा हल करेंगे, ठीक है? सर प्लीज वो चैट बॉक्स में लिंक भेज दीजिए ना।
मेंशन करना पहले व्हाट्सएप खोलो, पहले व्हाट्सएप। ठीक है आई। भेज दिया टीचर मैंने। जी, तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है पेपर? सर पेपर नजर आ रहा है स्क्रीन पर? जी। ओके, आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वाला सवालनामा, ये वाला पर्चा आपके सामने आएगा जो आपने बार 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 हल किया है। जैसे ही पर्चा आपके मोबाइल में ओपन हो जाता है, आप उसको तेजी से नाम लिखिए। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। मैं अपने स्कूल का नाम लिख रही हूँ। है ना? अब डिस्ट्रिक्ट में आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब चूंकि अगर आप लोग मुंबई के बच्चे हैं तो मुंबई में जो बांद्रा से बोरीवली के बीच में रहते हैं वो मुंबई सबर्बन को क्लिक करेंगे, और जो बांद्रा से उस तरफ रहते हैं वो मुंबई सिटी को क्लिक करेंगे। और अगर आप इसके अलावा थाना, अहमदनगर या किसी और जिले से हैं तो आप उस जिले को या उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करेंगे। मैं जो है वो मुंबई सबर्बन में हूँ तो मैं मुंबई सबर्बन क्लिक कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सवालनामा हमारे सामने। सवालनामे में पहली तस्वीर, तस्वीर की पहली आवाज पहचानो। तस्वीर की पहली आवाज पहचानो। तस्वीर दी हुई है और दो आवाजें, और टीचर ने बड़े 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 लाए हैं आपके लिए हुर्फ, ताकि बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो। बारीक बारीक लिखा हुआ नहीं है, बड़े बड़े लिखे हुए। तो अब आप इसमें सही जवाब जो है उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली तस्वीर में एक बंदा दरवाजा खोल रहा है और दूसरे बंदे को क्या लग रही है दरवाजे से, वो आपको खुद सोचना है कि जो दरवाजा खोल रहा है इंसान बाहर निकल रहा है, लेकिन बेचारा जो पीछे खड़ा था ना उसको दरवाजे से क्या लग गई। अब वो जो लफ्ज है वो आप सोच रहे हैं, वो सोचिए और जवाब दीजिए कि इसमें से वो किस से शुरू होता है। यहाँ टीचर ने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, आपको लफ्ज बताया नहीं है, तस्वीर से आपको खुद ही समझना है कि उसको क्या हो रहा है इस तस्वीर में। और आप खुद उस लफ्ज को अपने जहन में सोचिए और यहाँ दिए गए हुर्फ पर सही जवाब क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगा के जवाब दीजिए। अब हमारे पास आ गया अगला सवाल। तस्वीर पहचानो, नाम का पहला हुर्फ पहचानो। तस्वीर में एक बहुत खूबसूरत गुलदान है और गुलदान में बहुत सारे जो भी हैं वो हैं, वो तस्वीर से आप पहचान लो कि वो क्या है। और वो जो भी हैं उनका नाम आपके दिमाग में आया तो अब आप ये सोचो कि वो शुरू कौन सी आवाज से होते हैं। आपके सामने दो जवाबात हैं, तो जो भी जवाब सही होगा उस पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब इस तस्वीर में एक शख्स पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा ही उसका हिस्सा पानी से बाहर है, सर, और बाकी वो पानी में है। तो अब उसे पानी में रहने से लग रही है, चलो यहाँ मैं बता देती हूँ, उसे लग रही है ठंडी। पानी में डूबे रहने से उसे लग रही है ठंडी। तो अब हमें उस
हिसाब से अपने जवाब को चुनना है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा आखिरी सवाल। यहाँ टीचर ने आपको पहले के जो हुरूफ थे वो और आज के हुरूफ मिलाकर मुकम्मल तौर पे हमने 4 हुरूफ पढ़ लिए। तो अब टीचर का पूछना ये है, टीचर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो दरमियान में जगह खाली है यहाँ क्या हो सकता है। आप गौर से देखिए हाँ, क्योंकि सवाल में बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो आप पहचानिए। उसमें से एक टीचर ने नहीं लिखा है और उसको सही पहचानना है तरतीब के हिसाब से और सही जवाब पर क्लिक करना है। दरमियान में दरमियान का हुर्फ बताइए। देखिए भ है, फ है, फिर एक हुर्फ नहीं है और फिर ठ है। तो इस तरीके से ये सवालिया पर्चा यहाँ पूरा हुआ। अब आप यहाँ पर सबमिट जो रेड कलर का बटन है SUBMIT सबमिट कीजिए और मेरे पास आपके जवाबात आ जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है कि सबने पर्चा कर लिया। डन डन। ओके, नंबर कितने मिले वो चैट बॉक्स में बता देना कि आपको कितने में से कितने नंबर मिले। ठीक है, तो आज के इस सबक में आप लोगों ने नई चीज सीख रहे हैं, है ना। आप नई चीज तो सीख रहे हैं, लेकिन क्या पुरानी जो हमने सीखी है वो आप लोग कभी दोबारा पढ़ते हैं? तो हम नया सीख रहे हैं रोज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम पुराना पढ़ चुके हैं उसको भी तो हमें दोबारा से एक मरतबा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए या नहीं? हाँ, पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? वो पढ़ने के लिए आपको चैनल पर जाना होगा और उस पर मौजूद जो हमारे पुराने असबाक है उनको देखना होगा। अगर आप वो नहीं करेंगे बेटा तो आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे की चीजें खुदा न खास्ता आप भूलते जाएंगे। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती, जुड़ जाते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद नहीं जुड़ पाते, जो आपके आसपास रहते होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, सहेलियां होंगी, हो सकता है उनके पास मोबाइल का मसला हो, लेकिन आप लोग चाहें तो उनकी भी मदद कर सकते हैं, उनको अपने साथ बुलाकर लेसन में बिठा सकते हैं। नहीं तो उनसे ये कहिए कि हमारा जो चैनल है उस पर जाएं और वो सबक देखें। तो वो आप कभी भी देख सकते हो, सुबह 8 बजे अगर वो लोगों के पास मसला है, उनके घर में उस वक्त फोन नहीं रहता है या अब्बा काम पर चले जाते हैं सुबह जल्दी, तो जब भी वो घर पर आए तो वो अपने अब्बू का मोबाइल लेकर उसमें उस चैनल पर जाकर सारे सबक देख सकते हैं। समझ में आया? तो कौन कौन जो है वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताएगा और उनकी मदद करेगा? वो ऐसे बताओ कि हाँ मिस हम करेंगे। कितने लोगों ने ऐसे किया, मुझे जरा देखना है। कौन कौन अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि ये चैनल पर जाकर पढ़ाई करो? शाबाश, सारा ने कहा, वेरी गुड। और किसका अंगूठा? हाँ, हारिस, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इस तरीके से आपको दूसरों की भी मदद करनी है और खुद भी पुराने सबक दोबारा से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो अब जो है उर्दू का सबक जो है वो यहीं पे खत्म होता है और इंशाअल्लाह आज का ये जो सबक है इसके लिए टीचर ने आपको ये खिलौना बनाने का होमवर्क दिया है। ठीक है, ये खिलौना आप अपने घर में अपने हाथों से बनाएंगे, कागज की मदद से उस पे लिखेंगे भी और इस तरह से नुक्ते भी लगाएंगे और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसको खेलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज का आपका घर काम यही है कि आप ये खिलौना अपने हाथों से बनाएंगे भी और खुद पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी खेल खेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलेंगे। अब आप जो है वो रियाजी के सबक की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज।